सो सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि बिहार चुनाव के अंदर गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बिहार चुनाव काफी अब हीट हो चुका है, हीटअप हो चुका है और सबको ये जानना है कि बिहार में जो है वो किसकी सरकार जो है वो बनती हुई दिखेगी, कौन बिहार में बाहर लाएगा। हमारे पास एनडीए हैं और इसके बाद हमारे पास आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है, ठीक है। और इसके बाद पीके जो हैं यानी प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी, अब लोगों को अगर बात किया जाए कि सोशल मीडिया पे कौन जीत रहा है तो बिल्कुल मैं बोलूंगा सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी ने एक मोमेंटम तो क्रिएट कर दिया है, बीजेपी के अंदर भगदड़ तो मचा दी है और बीजेपी के नेता जो हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोलने से बहुत ज्यादा बच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह आदमी कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो मेन ऑपोजिशन का जो काम बिहार में जिसको आरजेडी कांग्रेस को करना चाहिए था, तो मेन ऑपोजिशन का काम जो है वो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो है वो करते हुए दिख रही है। काफी ज्यादा मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस है इनका। और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो अगला जो बात आता है कि किसका वोट कटेगा, तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगा कि चूंकि इन्होंने अटैक ही करना स्टार्ट किया है एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और जेडीयू के ऊपर, अशोक चौधरी पे, सम्राट चौधरी पे इन्होंने विद फैक्ट्स आरोप लगाए हैं, ठीक है। शिल्पी गौतम का केस को उजागर किया है, तो एनडीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जनसुराज काटेगी। लेकिन यहां पे ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि जनसुराज पार्टी को जो हर साल बिहार में 20% वोट अदर्स को मिलता था, अदर्स प्लस आप 2% वोट नोटा को ले लीजिए, ये वोट भी प्रशांत किशोर को ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। एनडीए में अलग बात है कि ज्यादा वोट नहीं कटेगा, लेकिन एनडीए से कुछ सवर्ण जो हैं, मतलब जिनको बिहार में भूमिहार, राजपूत, लाला, ठीक है, ब्राह्मण, ये थोड़े नाराज हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पवन सिंह को कुशवाहा जी के साथ मीटिंग करवाया गया। पवन सिंह को फिर से मनाने की कोशिश जारी है, बीजेपी में उनको लाने की कोशिश जारी है। पवन सिंह को साधने का मतलब है कि आप राजपूत को, कुशवाहा समाज को यूनिटी दिखाना चाहते हैं, लवकुश समाज की यूनिटी दिखाना चाहते हैं, तो वो एक फैक्टर जो है बीजेपी ने समझा है ग्राउंड पे वर्क करके कि राजपूत समाज जो बीजेपी से काफी नाराज चल रहा है उसको साथ लाने की जरूरत है। और ये बिल्कुल सही बात है कि राजपूत नहीं, पूरा सवर्ण समाज जो है बीजेपी से काफी ज्यादा निराश चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश में इनके जो वहां के सीएम है महेश यादव, वो 73% आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि जब इस तरह का बात आपका नेता करेगा तो जाहिर सा बात है कि सवर्ण आपसे बहुत हैप्पी नहीं है। तो सवर्णों का जो वोट है, जनरल कैटेगरी का जो वोट है, वो पीके के जन सुराज पार्टी को ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। आरजेडी कांग्रेस जो है बेटा, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आरजेडी कांग्रेस जो है यहां पे बाजी मार सकती है मुझे लगता है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस का अपना एक कोर वोटर है, जैसे यादव है, मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, ये एकदम मतलब प्रशांत किशोर को नहीं वोट डालने वाले, ये आरजेडी कांग्रेस को ही वोट डालने वाले। प्लस आरजेडी और कांग्रेस का तो मैं नहीं बोलूंगा बिहार में कोई खास कैडर है, बट आरजेडी का बहुत मजबूत कैडर है। और चुनाव जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं, कैडर जिनका अच्छा होता है उस बेसिस पे जीतती है। तो प्रशांत किशोर का भी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था जहां पे वो बोल रहे थे कि या तो हमें 10 से कम सीट आएगी या हमें 150 के ऊपर सीट आएगी। ये बिल्कुल मतलब कि एक सही बात है कि आप जुमला कह सकते हैं इसको। 10 सीट के नीचे तो मैं नहीं देख रहा हूं जनसुराज पार्टी को आता हुआ, और ना ही मैं 150 प्लस सीट्स के ऊपर दिख रहा हूं, ठीक है, फिलहाल के स्टेज में, क्योंकि बिहार में जाति के नाम पे काफी वोटिंग होती है। कैडर अभी जनसुराज पार्टी का बनना बहुत बाकी है, कैडर उतना स्ट्रांग नहीं है, और कैडर बनने के बाद जाहिर सी बात है कि जनसुराज पार्टी जो है एक अच्छी पार्टी के रूप में निकलेगी, क्योंकि जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, इनकी बातें सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आईक्यू इनके पास अच्छा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। और बिहार की जनता के लिए मेरा यही फैक्टर है, क्योंकि बिहार की जनता ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो बनाने पे अपना वोटिंग पैटर्न चेंज करने वाली है, वो अपने जाति के नाम पे ही वोट डालेगी। बट अगर बिहार को बदलना है तो सारी लोगों को, चाहे आप किसी भी जाति से आते हैं, यादव से आते हैं या कुशवाहा है, मुशहर हैं,
कोई भी जाति से आप आते हैं, आप स्वर्ण हैं, कुछ भी है, आपको मिलकर प्रशांत किशोर जी को एक डेफिनेटली मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग मतलब की वादा है, और बोला है कि अगर उसको हम नहीं पूरा करते तो हम 100 दिन में अपनी सरकार जो है उसको बर्खास्त कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। तो देखिए अब देखो इतना चोर लोगों को तो आपने मौका दिया ही है बिहार के अंदर, तो एक बार आपको डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि प्रशांत किशोर जी को भी मौका देकर देखना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि बिहार के गांव में इतनी गरीबी है, इतनी इलिटरेसी है कि वहां के लोगों को बस चुनाव के पहले चिकन दारू देकर वोट जो है बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो होंगी बिहार के अंदर, लेकिन प्रशांत किशोर का इसीलिए बिहार में प्रशांत किशोर को बिहार में एक मौका देना ये बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। और हो सकता है कि बिहार के लोग कुछ सोच रहे हो प्रशांत किशोर को लेकर, लेकिन बिहारियों को अगर अपनी किस्मत बदलनी है, बिहार वर्ड को, बिहारी को एक अभिशाप से बचाना है, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी को आपको डेफिनेटली एक चांस तो देना ही चाहिए। बिकॉज हम सभी को पता है यार, मैं भी एक बिहारी हूं, तो मुझे भी पता है कि बिहारी आज के डेट में एक मतलब अच्छा नहीं है। मतलब आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो आप अपने आप को बिहारी कहने से बचते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे लोग जो है, आपको लोग टॉर्चर करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपके ऊपर कटाक्ष मारेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा ये चीज है, ये मतलब मुझे लगता है कि कोई चेंज कर सकता है। फिलहाल जो प्रॉमिसिंग लग रहा है, हो सकता हूं मैं आगे चले गलत हो जाऊं, तो प्रशांत किशोर जी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं मुझे, और देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो अभी तो फिलहाल एनडीए आरजेडी में ही टक्कर है, लेकिन प्रशांत किशोर भी काफी लास्ट जो 50 दिन बाकी हैं इसमें काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। अब क्या ये इनको बीट कर पाते हैं कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा, क्योंकि बीजेपी का वोटर हो, चाहे आरजेडी का वोटर हो या बिहार का वोटर हो, ये अपने पत्ते इतने आसानी से नहीं खोलता है। तो ये जितने भी सर्वे आपको अभी दिख रहे होंगे न्यूज चैनल पे, ये सर्वे का कोई मतलब नहीं होता। बिहारियों को पढ़ पाना, बिहारियों को समझ पाना, ये सबके बस की बात नहीं है। बिहारी को क्या करना है वो पता रहता है उसको, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा मतलब ये रहता है कि बिहारी अपने मन में जो बात है वो बदलता नहीं है जल्दी। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के आह्वान पे आरजेडी का वोटर एकदम बदल जाएगा, या बीजेपी का वोटर एकदम बदल जाएगा, जदयू का वोटर एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहारी अपने लॉयल्टी को इतना जल्दी शिफ्ट नहीं करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी। कैसा लगा आपको ये पॉलिटिकल एनालिसिस, बताइएगा जरूर। मेरा ये पहला ट्राई है और आपका समर्थन जो है उसकी बिल्कुल दरकार रहेगी, और कैसा लगा आप अपना व्यू पॉइंट जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, जय बिहार।